भोग पाने के लिए उनको बुलाया। और जब आज आए प्रभु तो मैं पहचान न सका नाथ, हमसे गलती हो गई प्रभु, मुझे क्षमा करना नाथ, मुझे क्षमा करना। मैं नहीं समझ पाया कि नाथ आप ही जगत के पालनहार हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। इस बिटिया को बैठा लो, आप ही सब हैं। भगवान ने कहा कि हे गर्गाचार्य महाराज, मैंने चतुर्भुज रूप इसलिए आपको दिखाया कि अभी आप हमारा नामकरण करते, हमारी कुंडली देखते, गुण मिलाते तो आपको पता चल जाता कि मैं परमेश्वर हूँ। इसलिए मैंने पहले ही दिखा दिया। लेकिन एक निवेदन है कि ये जो माया हमने आपको दिखाई, ये हमारी मैया और बाबा को नहीं बताना है। गर्गाचार्य महाराज चरणों से मिट्टी लगाई मस्तक पर और कहा प्रभु खूब भोग लगाओ नाथ, खूब पेट भर खाओ। जो जमीन में गिरा पड़ा था गर्गाचार्य महाराज उठा उठा कर खाने लगे। मैया यशोदा ने देखा, अरे बाबा को क्या हो गया? अभी तक बाबा बालक को डांट रहे थे, अब बार बार गोद में उठा रहे, चरणों को मस्तक पर लगा रहे और जूठन खा रहे। मेरे बालक का क्या हो रहा है? क्या हुआ बाबा, ये क्या कर रहे हैं? कहा देवी आप नहीं समझ सकती हो। अरे बालक है, बालक तो भगवान का स्वरूप होता है, बालक का जूठा कोई जूठा होता है क्या? गर्गाचार्य महाराज ने भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया और नाम करण किया। प्रथम नाम भगवान का बताया कृष्ण। क्यों? कृष्ण माने सांवला, भगवान सांवले थे इसलिए पहला नाम पड़ा कृष्ण। हम लोग कृष्णा कहते हैं, कृष्णा नहीं, कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दूसरा नाम बताया कि भैया यशोदा, दूसरा नाम इसका मन मोहन होगा। क्यों? क्योंकि जो इसे देखेगा, निहारेगा, ये उसके मन को मोह लेगा, इसलिए इसका नाम मनमोहन होगा। और मैया रोहिणी का जो पुत्र था तो कहा मैया तेरे बालक का नाम बलराम होगा। कहा क्यों प्रभु? कहा इसलिए कि इसमें इतना बल होगा, इतना बल होगा कि एक हाथी को पूंछ पकड़कर घुमाकर ये बड़ी दूर फेंक सकता है, इतना बल होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोले बलराम भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के नाम करण हुए। इधर भगवान थोड़े और शयाने होते हैं। उधर जेलों में देवकी और वसुदेव है। आज मैया देवकी और वसुदेव धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, जर्जर हो गए हैं, क्योंकि जेलों में उनकी देख रेख नहीं हो रही है। मैया देवकी के नेत्रों से दिन रात अश्रु की धार बहती है। जिस मैया के छह छह बालक मार दिए गए हो, जिस मैया ने अपने बालकों को खो दिया हो, वो मैया रो रो करके जी रही है। वसुदेव जी समझाते हैं प्रिय मत रो, सब उसकी इच्छा से होता है तो शायद हमारे भाग्य में हमारे पुत्रों का प्रेम नहीं है। मैया देवकी कहती है नाथ मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जो हमारे पुत्रों से हमें अलग कर दिया गया। एक बालक जीवित बचा है तो वो भी आज हमसे दूर है। क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि कोई पक्षी होती ना तो उड़ करके अपने लाला को दर्शन करती, अपने लाला को हृदय से लगा लेती, उसका मस्तक चूमती, उसके मुख मंडल को निहारती। किस प्रकार मेरा लाला होगा, न जाने किस हाल में होगा। छोटो सो लाला है, भूख के कारण व्याकुल हो रहा होगा। तो
कहती है नंद बाबा से कि बाबा आज ऐसा लगता है कि अपने लाला के पास पहुंच जाऊं, सारे बंधनों को तोड़ दूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। जाओ एक साल मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं अपने लाला को पा लेती। तो कहती है कि बाबा कि पंख जो होते मैं उड़ जाती। हे बाबा आज मैं अपने लाला के पास पहुंचती कि पंख जो होते मैं उड़ जाती। नंद बाबा के द्वार उमड़ घुमड़ मैया देवकी और वसुदेव जी विलाप कर रहे हैं अपने पुत्र के कारण। उधर कंस
कंस दिन दिन चित चित उदास हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंस ने उस कन्या की वाणी सुनी थी जो हमने कल बताया था कि तुझे मारने वाला 84 कोस के ब्रजमंडल पर पहुंच चुका है। उस कन्या की वाणी को सुन करके कंस घबराता है, दिन दिन उदास रहता है। जा रही हो, आओ सुन ले थोड़ी देर। अच्छा सोआ में जाती इधर क्या हुआ प्यारे भक्तों, कंस भगवान को मारने की लिए अनेक प्रयास करता है कि किसी प्रकार वो बालक समाप्त हो जाए। तो क्या किया कि कंस की एक जानी पहचानी राक्षसी जिसका नाम पूतना, मंत्रियों से कहा, ए मंत्रियों जाओ पूतना को बुला के लाओ। मंत्री जन गए पूतना के पास, कहा बहन हमारे महाराज भोजराज कंस ने आपको याद किया है। शांत रहो, मैं आऊं थोड़ा कायदे से सुन नहीं फिर समझ में नहीं आएगा। तो क्या किया, पूतना आई, पूतना ने कहा महाराज भोजराज कंस की जय जयकार हो, किस कारण से हमें याद किया है, किस कारण बुलाया है। कहा क्या बताऊं पूतना बहन, एक ब्रज में छोटा लाला है उसे समाप्त करना है। कहा अरे, जोर जोर से पूतना हंसने लगी। छोटे से लाला से भोजराज महाराज कंस कहलाने वाले छोटे लाला से